विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। कौन डिवीजन मांग रहा है? एक सदन में आपके अलावा कोई डिवीजन नहीं मांग रहा? ओ, आप मांग रहे हो। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। डिवीजन तो अब मतदान की प्रक्रिया शुरू करें। और इसमें जो यस है हरे रंग का जो लिखा हुआ है उसके सामने 207 सदस्यों का वोट का नंबर आपने देखा है। और फिलहाल सरकार के हाँ में 207 वोट पड़े हैं और कुल जो वोटिंग हुई है वो 333। तो ये नंबर आपके सामने इस समय। तो मतलब ये तीनों जो अब विधेयक चर्चा के लिए आए हैं इनको स्वीकार कर लिया जाएगा। फिलहाल नंबर यही बता रहा है। ये पहला डिवीजन जो इन विधेयकों को स्वीकार किया जाए चर्चा के लिए या नहीं, उस पर जो वोटिंग हुई है। इससे पहले आपने देखा कैसे वो वोटिंग की प्रक्रिया बताई गई है यहाँ पर माननीय सांसदों को कि अगर आप इसके पक्ष में हैं तो फिर आप यस दबाइए और अगर आप इसके पक्ष में हैं तो फिर आप नो दबाइए। और फिलहाल ये प्रक्रिया चल रही है वोटिंग की। तो 3 विधेयक हैं। 131वां संविधान संशोधन विधेयक, 2 परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2026 है। और इसी को लेकर स्वीकार किया जाए या नहीं, चर्चा के लिए लाया जाए या नहीं, उस पर फिलहाल वोटिंग हो रही है। सरकार के पक्ष में 207, विपक्ष में 126 वोट का आंकड़ा अभी जो बोर्ड पर वहां डिस्प्ले हो रहा था लोकसभा में वो मैंने आपको दिखाया। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं ये विधेयक क्योंकि इन्हीं के जरिए सरकार कह रही है जो महिलाओं को आरक्षण देने का कानून 2023 में बना था उसे लागू करने के लिए 2029 से रास्ता आसान हो जाएगा। वरना तो मामला लंबा खिंच सकता है, 2034 तक वरना मामला खिंच सकता है। और ऐसे में आधी आबादी को जल्द पूरा अधिकार दिया जाए, इसी मंशा के साथ सरकार कह रही है कि वो ये विधेयक लेकर आएगी आधी आबादी को उसका अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण की तो चाशनी है। दरअसल सरकार परिसीमन के जरिए बीजेपी को आरक्षण दिलाना चाहती है सत्ता में और इसीलिए जल्दबाजी में विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार की तरफ से ये विधेयक लेकर आए गए हैं। विपक्ष कह रहा है कि दरअसल इन विधेयकों के जरिए सरकार जो है वो संविधान का अपहरण कर रही है, वो लोकतंत्र का अपहरण कर रही है। ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष ये भी मांग कर रहा है कि जब आप महिला आरक्षण की बात करते हैं तो फिर पिछड़ी महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं का बाकायदा जिक्र यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव ने जब किया तो उस पर पुरजोर जवाब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया, ये कहते हुए कि धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। लेकिन फिर अखिलेश यादव खड़े हुए और उनकी तरफ से जोरदार पलटवार किया गया, ये कहते हुए कि क्या मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो महिलाएं नहीं है, वो इस देश की नागरिक नहीं है। तो इस तरीके की एक नोकझोंक भी हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विशाल, अभी वोटिंग जारी है? बिल्कुल रोमाना, देखिए जो तीनों बिल यहां पर सदन में आज पेश किए गए सरकार की तरफ से उसको स्वीकार करने को लेकर अब यहां पर मतदान जारी है। विपक्ष ने डिवीजन की मांग की यानी मत विभाजन की मांग की है, जिसके बाद लोकसभा के स्पीकर ने यहां पर मत विभाजन स्वीकार किया है और अब इन तीनों ही बिलों को स्वीकार करने को लेकर यहां पर मतदान जारी है। अभी तक जो ऑटोमेटिक मशीन के माध्यम से सांसदों ने वोट डाला है उसके जो आंकड़े सामने आए हैं उस आंकड़े में 333 सांसद ही अब तक वोट डाल पाए हैं, जिसमें से 207 सत्ता पक्ष में गए हैं और 126 बिल के विरोध में गए हैं। हालांकि कई सांसद ऐसे हैं जो शायद मशीन से वोट ना डाल पाए हों, उन्हें इस समय पर्ची दी जा रही है। आपको बता दें कि यह जो वोटिंग हो रही है सिर्फ बिल को स्वीकार करने को लेकर हो रही है और यह बिल अगर स्वीकार होता है, जिसकी संभावना पूरी तरह से कि बिल स्वीकार होगा, आगे चलकर
लेकर इस पर चर्चा शुरू होगी। लेकिन जो तस्वीर अभी सामने आ रही है, अगर हम 333 के आंकड़े को देखें, इस 333 के आंकड़े का 2/3 अगर हम निकालें तो इससे साफ होता है कि 2/3 इसके पक्ष में आना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है संविधान संशोधन का जो बिल आएगा। लेकिन अभी फाइनल आंकड़े, क्योंकि मतदान अभी भी जारी है, सदन की कार्रवाई हम आपको लगातार एक विंडो में दिखा रहे हैं जिसमें जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको पर्चियां दी जा रही है ताकि वो अपने मतदान का प्रयोग कर सके। विपक्ष ने डिवीजन की मांग की है रोमाना। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, इसके अलावा सीपीआईएम, इन दलों ने इन तीनों ही बिलों का विरोध किया है और यह कहा है कि यह बिल पूरी तरह से परिसीमन के पक्ष में है, ना कि महिला आरक्षण के। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने यह मांग की है कि महिला आरक्षण में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया गया, गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ यह बताया है कि आगे जब चर्चा होगी उस पर सरकार और अपना पक्ष रखेगी। लेकिन फिलहाल इन तीनों ही बिल को स्वीकार करने को लेकर अभी मतदान जारी है। वो आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं। 333 सांसद अपने मत का प्रयोग मशीन के माध्यम से कर पाए हैं, जिसमें से 207 वोट इस बिल के पक्ष में हुआ है और 126 वोट बिल के विरोध में गया है। लेकिन कई सांसद ऐसे रोमाना जो शायद मशीन के माध्यम से इस मत का प्रयोग नहीं कर पाए होंगे, इसलिए उन्हें पर्चियां अभी दी गई हैं। पर्ची के माध्यम से जब वो आंकड़े सामने आएंगे तो फाइनल तस्वीर सामने आएगी। लेकिन यह कह सकते हैं इन आंकड़ों पर कि फिलहाल 2/3 बहुमत इस आंकड़े के माध्यम से मिलता हुआ इस बिल के समर्थन में नहीं दिख